अगर मैं बोलूं, रामायण का असली विलन अभी भी जिंदा है और अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे सो रहा है, तो क्या तुम बिलीव करोगे? राजामौली ने वाराणसी टीजर में वो सब दिखाया है जो हॉलीवुड भी दिखाने से डरता है। SSMB 19 का असली नाम पता चल गया है और वो है वाराणसी। राजामौली सर ने ग्लिम्स ड्रॉप किया और बस एक चीज समझ आई, ये बंदा फिल्म नहीं बना रहा, पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स सेट कर रहा है। ग्लिम्स स्टार्ट होता है एक सिंपल लाइन से, वाराणसी 512 CE, पुराना शहर, मंदिर, भगवान और कुछ ऋषि हवन करते हुए। बस यहीं से पता चल जाता है ये कहानी एक वक्त पे नहीं, मल्टीपल टाइमलाइंस पे चलने वाली है। फिर जंप होता है 2007 और एक बड़ा ट्विस्ट मिलता है। अर्थ पे एक एस्ट्रॉयड गिरा है, नाम है एस्ट्रॉयड संभवी। ये नाम ही सबसे बड़ा हिंट है। संभवी मतलब शिवा से कनेक्टेड, गॉडेस पार्वती से कनेक्टेड। यानी जो भी चीज स्पेस से आई है वो कोई रैंडम पत्थर नहीं है, वो किसी देवता से लिंक्ड पावर है वो। और जहां वो एस्ट्रॉयड गिरा है वो लोकेशन है अंटार्कटिका, रॉस आइस शेल्फ। टीजर में दिखता है बर्फ टूट रही है, पानी के अंदर एक पुरानी शिप और बर्फ के अंदर कुछ मैसिव सा दिख रहा है। मतलब क्लियरली कुछ तो कैद है वहां। ये वो मोमेंट था जहां पूरा इंटरनेट बोला, ब्रो, इस राजामौली मेकिंग अ गॉड्स वर्सेस टाइटंस फिल्म। और ऑनेस्टली टीजर का बिल्डअप वही लग रहा है। फिर फ्रेम शिफ्ट होता है अफ्रीका, अंबोसेली विल्डरनेस। दिन में ओपन सवान्ना, रात में एनिमल्स एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। ये सीक्वेंस सिर्फ विजुअल्स नहीं है, ये एक वार्निंग जैसा लगता है कि नेचर भी डिस्टर्ब हो चुका है। फिर टीजर का सबसे मिस्टीरियस पार्ट, उग्रभती केव, वनाचल। केव के अंदर काली मां की मूर्ति, जिसमें सर अलग, बॉडी अलग। ग्रीन फायर बर्निंग, एक ऋषि खोपड़ियों से घिरा हुआ कुछ रिचुअल कर रहा है और ऊपर से एक औरत लाल साड़ी में नीचे घिरती है। ज्यादा चांस है ये प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर होगा। साथ में ब्लैक यूनिफॉर्म वाले लोग भी दिखते हैं, मोस्ट लाइकली पृथ्वीराज सुकुमारन के ग्रुप वाले। कोई पुरानी शक्ति को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है और कोई उससे कंट्रोल करना चाहता है। यहां से टीजर एकदम गियर चेंज करता है। 7200 BCE, लंका नगरम। हाँ, रामायण एरा लंका। स्क्रीन पर बैटलफील्ड दिखता है, आग, धुआं और एक साइड पर बजरंगबाली एक पूरा पीड़ पकड़ के थ्रो करने को रेडी। वानर सेना राम का झंडा लेके चार्ज कर रही है और सबसे ऊपर एक लिविंग पिरामिड के टॉप पे प्रभु श्री राम ब्लू लाइट वाला तीर तन्ने हुए किसी ह्यूज टाइटन की डायरेक्शन में। बस यहां से समझ आ जाता है राजामौली माइथोलॉजी को साइफाई डिजास्टर के साथ जोड़ रहे हैं। शायद जो टाइटन एंटार्कटिका में फ्रोजन है वो ही लंका के टाइम पर लॉक किया गया था और अब एस्टेरॉयड संभवी ने उससे एक्टिवेट कर दिया। यानी पास्ट का वॉर अब प्रेजेंट में लौटने वाला है। फिर टीजर वापस ले आता है जहां सब शुरू हुआ था। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। मुक्ति का घाट, जहां से एक ब्लू बीम आसमान में शूट होता है। लाइफ एंड डेथ, पुराना एंड नया, देवता एंड राक्षस, सब एक ही शहर से लिंक्ड है, वाराणसी। और तब फाइनली महेश बाबू की लाइव एक्शन एंट्री, नंदी पर बैठा हुआ, हाथ में त्रिशूल, आंखों में एकदम शांति, पर अंदर से आग। डायलॉग नहीं, म्यूजिक नहीं, बस एक लुक जो क्लियरली बोल रहा है युद्ध वापस आ रहा है। और वो युद्ध लंका में नहीं, एंटार्कटिका में नहीं, बनारस की जमीन पर होगा। ये सिर्फ टीजर नहीं है, ये राजामौली का अनाउंसमेंट है कि मैं 2017 में
दुनिया को फिर से हिला दूंगा। और ऑनेस्टली जितना वर्ल्ड बिल्डिंग इस ग्लिम्स में है उतना नॉर्मली एक पूरी फिल्म में होता है। ऑफ कैमरा बात यह भी चल रही है, ये सिंगल फिल्म नहीं लग रही। इसका स्केल इतना बड़ा है कि ये 2 पार्ट इवेंट या ट्रिलॉजी बन सकती है। और अगर ऐसा हुआ नो वन विल बी सरप्राइज्ड। टीजर का बेस्ट पार्ट है हीरो से ज्यादा इंपॉर्टेंस वर्ल्ड को दी गई है और इसी वजह से ये ग्लिम्स एपिक लगता है। मेरे हिसाब से ये फिल्म आरआरआर जैसे सक्सेस पे नहीं रुकेगी। राजा मौली का गोल सीधा बफ्ता, गोल्डन ग्लोब्स, ऑस्कर्स वाला लग रहा है और आईमैक्स फोकस देख के लगता है ये फिल्म इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबल थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बन रही है। तो भाई अब तुम बोलो, तुम्हें टीजर का सबसे किलर मोमेंट कौन सा लगा? लंका वॉर, एंटार्क्टिका का टाइटन टीज या महेश बाबू की नंदी एंट्री? और एक और सवाल, एस्टेरॉइड संभवी आखिर है क्या? वेपन, पावर सोर्स या किसी देवता का वार्निंग सिग्नल? कमेंट्स में अपनी थ्योरी फोड़ो। बेस्ट थ्योरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में उठाऊंगा। मैं हूं तुम्हारा दोस्त। सिनेमा को फील करो, सिर्फ देखो मत।